नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जीडी और रेलवे तथा एसएससी बैंक उन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको तैयारी बेहतर बनानी है तो इस वीडियो को अवश्य देखना पूरा, क्योंकि इस वीडियो में हम संविधान सभा के सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके बाद हम संवैधानिक स्थान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के पूरे भाग, संविधान के अनुसूचियाँ, संविधान के अनुच्छेद, राष्ट्रपति, लोकसभा सभी के बारे में हम क्वेश्चन लाएंगे 50-50। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर बन सके। आपको इसको पढ़ने के बाद कोई बुक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कुछ और लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम जितनी वीडियो दें आपको सभी को पढ़ना है। लेकिन तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। मतलब कि जैसे कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने विचार व्यक्त किए थे कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका भारत की जो जनता है उसी के अनुसार होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1922 में इन्होंने व्यक्त किया कि जो संविधान है जो एक संविधान की जनता के भारत की जनता के अनुसार होगा। लेकिन फिर 1924 में वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए? तो मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब है। मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? मतलब कि संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है एम एन रॉय के द्वारा। पहले देखो महात्मा गांधी ने अपना विचार व्यक्त किया कि जो संविधान है वह भारतीयों की जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर मोतीलाल नेहरू ने 1924 में यह कहा कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। फिर संविधान सभा के औपचारिक रूप से विचार किसने दिए थे? तो एम एन रॉय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी करते जाना जल्दी से जल्दी और जल्दी से नोट भी करते जाना। देखो चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। मूर्त रूप का मतलब होता है कि उसको आकार किसने दिया था? संविधान सभा किसने बनाया था? मूर्त रूप यानी कि मूर्त रूप यानी कि दिखाना, अमूर्त यानी नहीं दिखाना। मूर्ति रूप जैसे मूर्त होता है, मूर्त रूप किसने दिया था? तो इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किया? मतलब कि बाह्य हस्तक्षेप के बिना, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप न करे और जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया था। कब? तो 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया था, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप न हो, इसमें जनता का संविधान बनना चाहिए, जनता के लोगों के द्वारा संविधान बनाया जाना चाहिए, जनता की मांग का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? अब 1938 में किसने वयस्क मताधिकार यानी कि वोट के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। वो उसने विचार दिए थे कि इस तरह इसका संविधान का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन,
कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में यह एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो मतलब 1942 में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो क्रिप्स योजना के अनुसार यह सब तय किया गया था। क्रिप्स योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चन मार्क ला करके याद करते जाना है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम, क्या संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कब? 1895। सबसे पहले 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। देखो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसमें 3 व्यक्ति आए थे भारत, तो वो भी फेल हो गया था। तो देखो सॉरी क्रिप्स मिशन आया था सबसे पहले, वो फेल हो गया था 1942 में, फिर आया था इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में, ये बिल्कुल सफल हो गया था। तुम्हारे भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित हो गई थी? तो कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही जवाब फैजपुर के अधिवेशन में। आज संविधान सभा का जो गठन हुआ है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ताकि आपका ये भी क्वेश्चन न छूटे, आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसमें कांग्रेस की आए थे 292 सदस्यों का निर्वाचन तो होना ही था 389 में से, तो उनमें से कांग्रेस के 208 थे, कांग्रेस के 208। पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जैसे संविधान सभा के 10-15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो इस आपके एक टॉपिक से 2-3 नंबर पक्के होते जाएंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है पूरा वीडियो, और जितने भी हम वीडियो लाए आपको सभी देखना है। 14 क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका सही जवाब है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 170 देशी रियासतें। देशी रियासत, विदेशी रियासत, विदेशों की जो रियासतें बनी होती थी, हमारे देश की रियासतें होती थी। रियासतों में राजा होता था, फिर उसके एरिया में जितना भी कब्जा रहता था वहाँ पूरी रियासत होती थी, उसका मुखिया राजा ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 229। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? इसका सही जवाब है संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का मतलब होता है कि जैसे एक प्रांत बना दिए जाते हैं जहाँ पर संयुक्त मतलब सभी लोगों का संगठन, सभी लोगों का उसमें भाग होना चाहिए। तो संविधान सभा में एक संयुक्त यानी कि सभी लोगों का संगठन, उसी का सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो देशी रियासत होती थी एक हैदराबाद की रियासत थी, उसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मतलब कि पश्चिम बंगाल से BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग थी तो उसने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो इसका सही जवाब मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान हो और हिंदुओं का एक अलग संविधान हो, लेकिन ये भारतीय जनता चाह नहीं रही थी। बिल्कुल उसको सब गलत लग रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कि संविधान सभा के प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य कैसे नियुक्त किए गए थे, तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी, तो प्रांतीय जो विधानसभाएं होती हैं, प्रांत मतलब जो राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब है संविधान सभा ने। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो 1946 में। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा भारत के अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। पहला सत्र या पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो VN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने हुए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो H बैग है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, H बैग। अगला क्वेश्चन है 36वां संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को, जिसकी अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति को मसविदा समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला क्वेश्चन है कि कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। संविधान सभा द्वारा गठित समिति का सदस्य नहीं था, इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रारूप समिति के तहत प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा था, तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान के समक्ष रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 47वां, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था तो जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जल्दी जल्दी इसलिए देखते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हो और वीडियो छोड़कर चले जाते हो, जिससे आप ही लोगों का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से। और संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि संविधान सभा द्वारा नियम अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान में जब पारित हो गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी और 22 भाग बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कैसे दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? तो जो विभिन्न प्रांतों या राज्यों में विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, विधानसभा पाई जाती है सभी राज्यों, उन्हीं के द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज्य पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को। और भारत के संविधान का पिता भी BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये तो याद रखना है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों का संघर्ष होगा? तो महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन ऊपर भी हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार दोहराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 65वां और आज का लास्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये भी मोतीलाल नेहरू। बहुत दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद जरूर कर लेना। तो आज के इस वीडियो में 64 क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। देखिए संविधान सभा के जितने क्वेश्चन थे पूरे हो गए। अब आपको इसको याद कर लेना है और जल्दी से लिख लेना है और याद कर लेना है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो लाएंगे, आपको सभी वीडियो को देखना है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो हम इसकी PDF भी दे देंगे।